मुझे तो वीडियो ऑन नहीं है क्या? हाँ जी, वीडियो ऑन है मेरा जी। हाँ जी, जी। जी। दिल को प्यार का पैगाम दिया जाए, दिल को प्यार का पैगाम दिया जाए, रंज और गम छोड़ चैन से जिया जाए, रंज और जी गम जरा छोड़ साइड में लगा चैन लो इधर। चैन से जिया जाए। मोहब्बत की रवायतें हर चमन में हो, नफरतों को दूर से सलाम किया जाए, नफरतों को दूर से सलाम किया जाए। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को मैं नमन करती हूँ। बहुत अमृत शुक्रिया, बिसारिया बहुत का शुक्रिया। आप सभी को स्नेही नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई शब्दों का सजीव उत्सव है, जहाँ भावनाएं, विचार और संस्कृत पुष्पित पल्लवित होती हैं। मंच पर विराजमान विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार आदरणीय कुसुम जी, आप नजर आइए। मैं वेलकम कर रही हूँ आप नहीं, सभी का। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई अच्छा, अच्छा। तो रहा है। ऑडियो आ रही है, आ नहीं रहा वीडियो का कुछ हाँ, ऑडियो ऑप्शन। तो आ रहा है आपका। जी, जी। ऑडियो चलिए कोशिश करिए आ ताकि गया। आ जाए। जी। आई थिंक आ गया अभी। कैमरे को ऑन कीजिए। अभी समझ आया। आदरणीय ठीक है जी। रूपचंद्र शास्त्री जी भारत से, आदरणीय कुसुम दत्ता जी दुबई से, आदरणीय सतीश कुमार गुप्ता जी भारत से, आदरणीय वीना शर्मा जी दुबई से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा और भी अद्वितीय हो जाती है। मैं आप सभी का संकल्प काव्य गोष्ठी में नमन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। देश विदेश में हिंदी साहित्य की सेवा, प्रचार और प्रसार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप सभी को हिंदी विश्व दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी को हार्दिक बधाई हिंदी विश्व दिवस की। अपने सभी अतिथियों का यूट्यूब, फेसबुक के मित्र, दर्शक, श्रोतागण सबका अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। हम कोई भी काव्य पाठ माँ शारदा की स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं, अतः सर्वप्रथम माँ शारदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि रूपचंद्र शास्त्री जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ पुष्प अर्पित करें। आदरणीय, स्वागत है आपका, स्वागत है। जय जय माता शारदे। आपने माँ सरस्वती की वंदना के लिए एक बेसुरे व्यक्ति को आवाज दी है। जी नहीं, लेकिन सबके माता पास सुर है, उसका दिया हुआ सुर सबके पास है जी। माता जी तो शब्द स्वीकार करती हैं। कुछ शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत पुरानी वंदना है, वैसे तो 2 दर्जन के करीब वंदनाएं हैं। जो सामने आएगा आ जाए उसी को पढ़ जी, रहा जी। हूँ। राह सुनसान थी, आगे बढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। राह सुनसान थी, आगे बढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। और छंद देखें। पीछे मुड़ के कभी मैंने देखा नहीं, धन के आगे कभी माथा टेका नहीं। शब्द कमजोर थे, शेर गढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। बहुत सुंदर। भावनाओं में जीता रहा रात दिन, वेदनाओं को पीता रहा रात दिन।
जिंदगी की सलीबों पे चढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। और मैंने हंस कर लिया आपने जो दिया, मैंने अमृत समझकर गरल भी पिया। बेसुरी फूटी ढपली को मढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। और देखिए इस छंद में कि लेखकों को, कवियों को लोग क्या कहते हैं, घर के भी कहते हैं, बाहर के भी कहते हैं। कुछ ने सनकी कहा, कुछ ने पागल कहा, कुछ ने सनकी कहा, कुछ ने पागल कहा, कुछ ने छागल कहा, कुछ ने बादल कहा। रीतियों के रिवाजों से लड़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। और 4 लाइन और अंत। आपने जो लिखाया वही लिख, शब्द जो भी सुझाया वही रख दिया। मंजुमाला में कंकड़ ही जड़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। राह सुनसान थी आगे बढ़ता रहा, वंदना वीणा पानी की पढ़ता रहा। जय जय माता शारदे। बहुत वाह सुंदर। वाह वाह! और वंदना वीणा वाणी की करते करते तो देखिए कहाँ से कहाँ सभी लोग पहुंचते जा रहे हैं और उनकी कृपा सबके ऊपर हो रही है। आदरणीय माँ शारदे की वंदना आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में की और वाणी में पवित्रता, भाव में विनय और शब्दों में दिव्यता झलक रही थी। ऐसी आराधना से ज्ञान, विवेक और सृजनशीलता का पथ आलोकित होता है। आपने अद्भुत शब्द संयोजन और मधुर स्वर में माँ शारदे की वंदना की, जिसे सुनकर माँ शारदे स्वयं विराजमान हो गई होंगी मंच पर और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा होगा। बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर। यह मंच हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है, जो मानवता के विकास के लिए लाभदायक हो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मंच पर देश विदेश के कवि कवित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह प्रवाहित होगी। तो आइए साहित्य के इस अमृत प्रवाह में के नव संकल्प विशेष काव्य गोष्ठी का काव्य के माध्यम से आनंद लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आदरणीय कुसुम दत्ता जी किसी और प्रोग्राम में थी और वहां से उस प्रोग्राम को छोड़ करके आप कार में ही बैठ करके आपने अटेंड किया। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। चार्ज हो रहा है ना? थैंक यू। मेरा मेरा सौभाग्य कि मैं कर सकी, और वहां से भी कॉल आ रहा है कि शुरू हो रहा है। हो कोई बात नहीं, 2 जगह टांगे पसारो तो गड़बड़ होती है ना। हाँ जी। कोई गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। मंच हाँ जी। प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध, ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके सामने आगे बढ़ते हुए परिचय, आप सभी का परिचय, मोहताज थोड़ी हैं आप सभी किसी परिचय के, फिर भी आपका परिचय कराना मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रेरणा स्रोत कुसुम दत्ता जी। कुसुम दत्ता जी, आप एक समर्पित समाज सेविका, कलाकार और लेखिका हैं। भारत व खाड़ी देशों में श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। कुवैत युद्ध, कोविड और प्रवासी संकट में आपका योगदान सराहनीय रहा है। आदरणीय महिला सशक्तिकरण और कला के माध्यम से आप निरंतर समाज सेवा कर रही हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, शब्द सुरभि की धार लिए, भावों का उपहार लिए। शब्द सुरभि की धार लिए, भावों का उपहार लिए। आपका सादर आह्वान है, आपका सादर आह्वान है। काव्य पाठ में पुष्प गुच्छ श्रृंगार लिए, पुष्प गुच्छ श्रृंगार लिए। स्वागत है आपका आदरणीय। पता नहीं इतने इंट्रोडक्शन और इतने शब्दों का आपने भार दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मैं डिजर्व करती हूँ कि क्या। लेकिन यस, जो सामने आए फ्लो में हम चलते जाएं, करते जाएं, वही जीवन है। ठीक है ना जी? बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। वही है। हाँ जी। भी ऐसे ही कुछ
कभी लिख लेते हैं 2-4 लाइनें, कभी आप जैसों की लिखी हुई ऐसे लगता है अरे ये तो मेरे लिए लिखी गई हैं, तो वो भी बोल देते हैं। उनमें से कुछ ये दिल की बात है मेरी कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के जाने के बाद आज 7 साल हो गए। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत सबका सपोर्ट, सबका साथ मिला, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिल अपना होता है। वो कहता है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और करूँ भी क्यों ना? मैंने खुद को टूटते हुए देखा है। मैंने खुद को टूटते हुए देखा है। मैंने खुद को खुद से रूठते हुए देखा है। बहुत प्रयत्न करने के मैंने सँभाला है खुद को। मैंने पैरों के नीचे से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान छूटते हुए देखा है। मैंने अपना हाथ खुद थामा, चाहे मैंने अपनी खामोशियों को बड़ी देर से पहचाना, अब खुद से बेइंतहा प्यार करूँगी, बस यही है ठाना, बस यही है ठाना। मैं करूँ भी क्यों ना अपने से प्यार, बस यही है ठाना। पता नहीं कब कैसे हो जाता है ऐसे ही। जी, हाँ बहुत जी, अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल सच है कि हम अपने आप को नहीं समझे, अपने आप को नहीं थामे तो हम फिर क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर विचार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बस मुझे प्रस्तुति आपकी प्रस्तुति सौम्यता मन को गहराई से छू गई है, आपके भी और हम सभी को भी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर आदमी। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, आप हिंदी संस्कृत के विद्वान, आयुर्वेद स्नातक, सशक्त गीतकार व गजलकार हैं। आप खटीमा निवासी हैं। आपकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अनेक प्रतिष्ठित सम्मान आपकी साहित्यिक साधना के प्रमाण हैं। आकाशवाणी और एफएम के काव्य पाठ, पत्रिका संपादन और ब्लॉग लेखन के माध्यम से साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। ज्ञान वाणी के साधक आप, शब्दों में उज्जवल दीप, काव्य पाठ पर पधारिए, बिखेरे रस के अनुपम छीट, बिखेरे रस के अनुपम छीट। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वैसे मैं मुक्तक पढ़ता नहीं हूँ ज्यादा, एक मुक्तक पढ़ूंगा केवल। सुख का सूरज उगे गगन में, ये नव संकल्प काव्य गोष्ठी है, तो जी ये जी मुक्तक जी देखिएगा। जी सुख का सूरज उगे गगन में, दुख के बादल छट जाएं, हर्ष हिलोरे ले जीवन में, मन की कुंठा मिट जाए, और चरई वेति के मूल मंत्र को अपनाओ सब जीवन में, झंझावातों के कांटे पगडंडी पर से हट जाएं। अब एक छोटी सी रचना। मैं नए साल का सूरज हूँ, हरने आया हूँ अंधियारा। मैं नए साल का सूरज हूँ, हरने आया हूँ अंधियारा। मैं स्वर्ण रश्मियों से अपनी लेकर आऊंगा उजियारा। कते वाह बोलती वाह हुई रचना है। चंदा को दूंगा मैं प्रकाश, सुमनों को दूंगा मैं सुवास। मैं नित्य गगन में चमकूंगा, मैं सदा रहूंगा आस पास। मैं जीवन का संवाहक हूँ, कर दूंगा रोशन जग सारा, लेकर आऊंगा उजियारा। मैं नित्य नियम से चलता हूँ, प्रतिदिन उगता और ढलता हूँ, निद्रा से तुम्हें जगाने को पूरब से रोज निकलता हूँ।
नित नई ऊर्जा भर दूंगा, चमकेगा किस्मत का तारा, लेकर आऊंगा उजियारा। और अंतिम है, मैं दिन का भेद बताता हूँ, अगर सूरज नहीं होगा तो रात और दिन का भेद कौन करेगा। मैं दिन का भेद बताता हूँ और रातों को छिप जाता हूँ। विश्राम करो श्रम को करके, मैं पाठ यही सिखलाता हूँ। बन जाऊंगा मैं सर्दी में गुनगुनी धूप का अंगारा। मैं नए साल का सूरज हूँ, हरने आया हूँ अंधियारा, लेकर आऊंगा उजियारा। बहुत सुंदर संकल्प नए साल में। अंधियारा हरने वाला हूँ, लेकर आऊंगा उजियारा। बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी और बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी कविता प्रस्तुत की आदरणीय। आपकी कविता में केवल शब्द ही नहीं बयां करते हैं, अंदाज भी मुखरित हो उठता है और चित्रमय प्रस्तुति होती है आपकी कविता में। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि अंधियारा दूर करके उजाला लेकर के आऊं। तो आगे बढ़ते हुए अभिनंदनीय सतीश गुप्ता जी, प्रारंभिक काल में विद्यालय व महाविद्यालय की पत्रिकाओं में आप लेखन करते थे। 1975 में रुड़की विश्वविद्यालय से टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर आपने किया। तदुपरांत दूरदर्शन मुंबई में इंजीनियर तथा निजी टीवी कंपनियों में प्रोडक्शन मैनेजर रहे। दीर्घ विराम के बाद पुनः साहित्यिक लेखन में आप सक्रिय हैं। वाह, स्वागत है आपका। 500 से अधिक रचनाएं आपने लिखी हैं और YouTube और साहित्यिक मंचों पर आप सक्रिय रहते हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। अनुभव की गहन थाती, अनुभव की गहन थाती शब्द सृजन का मान, अनुभव की गहन थाती शब्द सृजन का मान, काव्य पथ आपका, काव्य पथ पर आपका स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद आपका। और जैसे कि बात हो रही थी, नया साल है, नई उमंग हैं और साथ में विश्व हिंदी दिवस भी रहा है। दोनों ही हमने मनाए हैं अभी और पूरे महीने ये चलता ही रहेगा। हम जो नया वर्ष आ रहा है उसका अभिनंदन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो विगत है, जो वर्ष बीत चुके हैं उनको हम भुला नहीं सकते। हम जो कुछ हैं, गत में जो हो चुका है, जो हमारे साथ बीत चुका है, उसी की वजह से जी जी। तो गत का भी अभिनंदन करते हैं और आगत का भी। इसीलिए नव वर्ष के अभिनंदन के बारे में कुछ पंक्तियां। गत को करे नमन, आगत का अभिनंदन। गत को करे नमन, आगत का अभिनंदन। साथ रहे हैं कुछ अपने भी हुए पराये। दूरी क्यों है हमसे अब तक समझ न पाए। फिर भी हम हृदय से सबको करते हैं वंदन। गत को करें नमन, आगत का अभिनंदन। विधाता जो था दयालु, क्यों हो चला था क्रूर। अब हम उस समय को याद करते हैं जब कोरोना हुआ था। विधाता हम सोचते हैं कि अच्छा ही अच्छा करता है, लेकिन जब अच्छा ही अच्छा होगा तो बुरा भी तो होगा ना। जी। तो उस समय विधाता जाने क्यों क्रूर हो गया था, तो मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। विधाता जो था दयालु, क्यों हो चला था क्रूर। छीन ले गया अपनों को, अपनों से बहुत ही दूर। फिर भी नव आशा को ताक रहे सबके नयन। गत को करें नमन, आगत का अभिनंदन। छोड़ छाड़ सब द्वेष विद्वेष, आप ज्वाइन कर रहे हैं ना। नव निर्माण का आगाज करें। मन का मेल मिटाकर झंकृत मन का साज करें। काम करें सब मिलकर ऐसा, जीवन वन बन जाए उपवन। जीवन वन बन जाए उपवन। गत को करें नमन, आगत का अभिनंदन। तो ये नववर्ष के बारे में एक छोटी सी रचना थी और यदि आप अनुमति दें तो हिंदी भाषा के बारे में या जैसे भी आप कहें। जी,
सुना दीजिए। फिर सेकंड राउंड में कोई और जी सुनाइएगा। जी, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, हिंदी मेरी भाषा। अब हिंदी की बात इसलिए आती है कि आप विदेश में बैठकर भी हिंदी का सम्मान कर रहे हैं, हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस मंच के माध्यम से आप हिंदी की सेवा कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी मेरी भाषा, जन जन के बोले जाने की भाषा है हिंदी, हर दिल के भावों की आशा है हिंदी। हम हिंद के वासी, नहीं, मेरा हमें एक इस और पर प्रोग्राम चल अभिमान रहा है, है, पहले ही बोल भाषा देना की 5:30 बात पे, करें तो तो मेरा हिंदी मेरा हमारा एक और है, मान है। तो आप मेरा पहले करा बोले सकते हैं। हिंदी, लिखे हिंदी, उन्हें बोलता मन हूँ कि में ज्वाइन बसी कर लीजिए, हिंदी अब है। आपका ही है। बोले हिंदी, लिखे हिंदी, मन में बसी हिंदी है। यही तो वो भाषा जो स्त्री के मस्तक का सौंदर्य बिंदी है। जी, जी। ये- जी बिंदी है। यही तो वो भाषा है जो सबसे ज्यादा समृद्ध है। यही तो वो भाषा है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस देश के हर कोने में यही तो बोली जाती है। देखिए हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं भी हैं, लेकिन हिंदी फिर भी सब जगह, हम जी, दक्षिण में जाएं, उत्तर में कहीं भी जाएं, बोली जाती है। जी। इस देश के हर कोने में यही तो बोली जाती है। इस बोले में लगता जैसे मिश्री घोली जाती है। कौन कह रहा है कि मैं एक सुनाऊँ? देश हो या विदेश, हिंदी में अपनत्व झलकता है। देश हो या विदेश, हिंदी में अपनत्व झलकता है। कितना भी अनजान हो, हमें अपना समझता है। अपनी हिंदी भाषा पर मैं क्यों ना अभिमान करूं, पूरे देश की यह भाषा हो, क्यों ना यह अभियान करूं, क्यों ना यह अभियान करूं। ये एक छोटी सी रचना थी, आपको सब लगती जी। बहुत, बहुत खूबसूरत रचना आदरणीय, बहुत खूबसूरत रचना। दोनों रचनाएं आपकी इतनी खूबसूरत हैं कि मैं क्या कहूँ। वो एक तो 9 वर्ष का आह्वान और हिंदी, वाकई जैसे नारी के माथे की बिंदी, वैसे हिंदी हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। एक बिंदी जैसे ही कि हिंदी ही एक हमारे भारतवर्ष की बिंदी है, जिसे सुसज्जित होकर जिस तरह से नारी सुंदर और अच्छी लगती है, उसी तरह से हिंदी से सुसज्जित होकर हमारा देश अच्छा लगता है। बहुत सुंदर रचना। अतुल्य शब्द और प्रशंसनीय आपकी रचना, और एक अनोखे अंदाज में आपने प्रस्तुत किया आदरणीय। और अब आगे बढ़ते हुए प्रतिभाशाली वीणा शर्मा जी, आप पेशे से ARR एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू शिक्षिका है। शिक्षण के साथ साथ कविता लेखन और स्टैंड अप कॉमेडी में भी आपकी अभिरुचि है। वाह वाह, स्वागत है आपका। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज से संवाद स्थापित करती है, और आपका सबसे बड़ा गुण है सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। और ये बहुत ही अच्छा कार्य है आदरणीय, और इसकी तो आजकल बहुत ज्यादा ही जरूरत है। बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय। संवेदना की स्वर लहरी, संवेदना की स्वर लहरी, हास्य विनोद का धार, संवेदना की स्वर लहरी, हास्य विनोद की धार, काव्य पथ की शोभा बढ़े, पधारे आप, नमस्कार, पधारे आप, नमस्कार। धन्यवाद जी। मेरी आवाज ठीक है? जी, जी, आवाज आ रही बिल्कुल, है ठीक से? बिल्कुल। जी, जी। धन्यवाद। पहली बार मैं आप सब बड़े दिग्गजों के बीच में मैं बोल, अभी तक जब भी हुआ तब स्कूल या किसी किसी प्रोग्राम्स में हम बोलते रहे, पर आप सब लोगों से शायद मैं मिल भी पहली बार ही रही हूँ, और 5:25 पे पहली बार ही ये वो कविता मुझे, जब मैं आज देख रही थी कि मैं किस बारे में बोलूंगी, तो अभी स्कूल में स्टूडेंट्स देखा नहीं है। अवार्ड ग्रेजुएशन कॉल सेरेमनी करो। हुआ था, उस वक्त पर मैंने हाँ, बोली कॉल थी कर लो। गुरु शिष्य के बीच की फीलिंग। जी। तो मैं आपके आगे से शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। हमारे जनरेशन के लोग अक्सर कहते हैं यही सभी, हमारे जनरेशन के लोग अक्सर कहते हैं यही सभी कि आजकल वो पुराने जैसी बात ही नहीं रही। हमारे जमाने में ये अच्छा था, हमारे जमाने में वो अच्छा था। पर मैं ये नहीं मानती, पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे उस जमाने में गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में ले लिया था अपने शिष्य से अंगूठे का दान।
हम आजकल के टीचर्स तो कभी चाहेंगे ही नहीं और कभी लेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इन्हीं इसी अंगूठे से करने होते हैं उन्हें अपने आईपैड लैपटॉप पर ढेरों सारे काम। पता नहीं पता नहीं इतने सारे कामों में उलझे होने के बाद भी आजकल के इन स्टूडेंट्स के कैसे आ जाते हैं 97.9, 98.9, 99.5, 100% जैसे नंबर्स। अरे सुने और देखे तो हमने भी थे, अरे सुने और देखे तो हमने भी थे, पर जब हो जाता था हमको बुखार और थर्मामीटर दिखाता था यही सेम टू सेम नंबर्स, हम सब अपने भाइयों बहनों के एक साथ जोड़ भी लेते ना, तब शायद ही 100% पूरे कर पाते। और आजकल के आप स्टूडेंट तो कितनी आसानी से ही ये कर लेते। बात करते हैं हमारे जमाने में ये अच्छा था, हमारे जमाने में वो अच्छा था। तो सैल्यूट, तो सैल्यूट आजकल की जनरेशन को हम करते हैं सभी कि आप सभी की मेहनत। तो सैल्यूट आजकल करते हैं हम आपकी जनरेशन को सभी, और आप सैल्यूट करते हैं आपको मेहनत को भी आज से और अभी। एक बात हमेशा रखो याद, पर एक बात बच्चों हमेशा रखो याद, जिंदगी आपको हर दिन एक मौका है देती। तो क्या हुआ, कभी हार तो कभी जीत है होती। क्या नया करने से पहले कभी ये सोचना ही नहीं, तो फिर कभी जिंदगी में नया करने से पहले ये सोचना ही नहीं, हारोगे तो तुम पक्का ही नहीं, हारोगे तो तुम पक्का ही नहीं, या तो जीत जाओगे या तो कुछ नया सीख ही जाओगे, या तो जीत जाओगे या कुछ ना कुछ नया सीख ही जाओगे। वाह वाह वाह! इसे कहते हैं सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार। अभी और आगे है या मैं बोलूं? आप बोलिए, हो गया। जी, हम्म, जी वीना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये तो एक लीक पे चलने वाली बात हो जाती है कि आजकल सब खराब हो रहा है, आजकल सब खराब हो रहा है। आजकल जो बहुत अच्छा हो रहा है, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। ऐसा कभी हुआ था? ये भी तो बहुत अच्छा जी है कि हम कहाँ-कहाँ से जी जुड़े जी, हैं इंटरनेट पे। ये पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए ना कि आजकल अच्छा कितना कितना हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे तो लगता है जो अच्छा हो रहा है, हम उसका गुणगान ज़्यादा करें। भई देखिए, दिन और रात, सुबह और शाम सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन कौन कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज़्यादा है, ये तो हम आँक सकते हैं कि आजकल की जनरेशन कितना परसेंट आगे पहुँच गई है। आजकल 90, 99% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और मैं अपने ज़माने की बताऊँ, मैं सेकंड डिवीज़न पास हुई थी और मेरे पूरे एरिया में मिठाई बाँटी गई थी। आप बताइए कितना फ़र्क है? तो आजकल के बच्चे तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि कुछ कुछ है, तो उसमें थोड़ी-सी केवल नम्रता, संयम का होना कहीं-कहीं कमी इसकी नज़र आती है। तो इस वजह से जी हम सभी सही। कुछ गलत है नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर कविता आपकी आदरणीय। सुन कर के मन खुश हो गया, पॉज़िटिविटी आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया जी, धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है बहन जी, जी, अमृत आनंद जी। पिसारिया जी, डॉक्टर साहिबा, कि आप अपना सुनाइएगा थोड़ा-सा। निवेदन है आपसे। नहीं, निवेदन नहीं सर, बिल्कुल आप सही। आदेश भी दे सकते हैं और मैं सोच तो रही हूँ सुनाऊँ, लेकिन पहले बिल्कुल कौन-सा सुनाऊँ? सुनाइए। चलिए पहले आप नेक्स्ट। संचालन ही इतना अच्छा कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। बहुत-बहुत धन्यवाद वीना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। संचालन के लिए भी कितनी मेहनत है, बहुत मेहनत है। हम्म, तो नए साल पे कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। चलो सजाएँ मन की चौखट आशा के दीप जलाएँ। चलो सजाएँ मन की चौखट आशा के दीप जलाएँ। नव वर्ष की स्वर्णिम किरणें खुशियों के रेशम बुन जाए, खुशियों के रेशम बुन जाए, खुशियों के बहुत रेशम बढ़िया, बुन बहुत जाए। बढ़िया। बीते पलों की थकी दास्ताँ, बीते पलों की थकी दास्ताँ, देखिए मैं आपके भाव पे ही आ रही हूँ वीना जी। बीते पलों की थकी दास्ताँ, जीवन में फिर से मुस्काए, दिल में प्यार की नई उमंग हो, दिल में प्यार की नई
नूतन सपनों की सरगम में जीवन फिर से मुस्काए, जीवन फिर से मुस्काए। दिल में प्यार की नई उमंग हो, हर आंख में चमक नई। दिल में प्यार की नई उमंग हो, हर आंख में नई चमक। कर्म पथ पर दृढ़ संकल्प की, फिर से जगमग उठे ललक, फिर से जगमग उठे ललक, फिर से जगमग उठे ललक। रिश्तों में मधुरिमा फूले, प्रेम सुगंध महकती जाए। रिश्तों में मधुरिमा फूले, प्रेम सुगंध महकती जाए। मन के आंगन में शुभ स्वर की, मन के आंगन में शुभ स्वर की नौ पायल खन खन चमकाए, नौ पायल खन खन चमकाए। मिट जाएगी सारी थकन, नव ऊर्जा का रंग चढ़े। मिट जाएगी सारी थकन, नव ऊर्जा का रंग चढ़े। विघ्नों पर साहस की शमशीर, विघ्नों पर साहस की शमशीर, हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बसंत सरीखी कोमलता, फिर धन्यवाद आदरणीय। बसंत सरीखी कोमलता फिर हर धड़कन में बस जाए। बसंत सरीखी कोमलता फिर हर धड़कन में बस जाए। नई रोशनी लेकर के, नई रोशनी लेकर के, हर दिशा जगमग हो जाए, हर दिशा जगमग हो जाए। स्वागत नव वर्ष नूतनता संग, धन्यवाद आदरणीय। स्वागत नव वर्ष नूतनता संग, हर्षित जीवन वृंद बने। प्रभात सा उज्जवल कल आए, प्रभात सा उज्जवल कल आए। मंगल से सब क्षण भरे, मंगल से सब क्षण भरे, मंगल से सब क्षण भरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। बहुत धन्यवाद। हर हमारे मंच के बाहर से काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सबको नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय विनोद ब्रिंक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हम सभी को प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय। श्रद्धेय रूपचंद्र शास्त्री जी प्रणाम। गरिमा में संचालन, नए साल का सूरज हूँ, श्रेष्ठ रचना, विनोद भृंग जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन करके तनुजा गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, वो भी प्रशंसा कर रही हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद आदरणीय। कदम से कदम मिलाते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी उपस्थित विज्ञजनों की सराहना और स्नेह से प्रथम दौर सफल रहा। अब हम दूसरे चरण की ओर अपने विद्वान साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी श्रोतागण का वंदन, अभिनंदन। प्लीज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है, विभिन्न रंगों, विभिन्न भावों और विभिन्न तरंगों के संग आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय खुराना जी नहीं है, वो जैसा कि उनका आदरणीय कुसुम दत्त जी का कहीं प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे वो छोड़ कर के आई थी, तो शायद अभी नहीं वो जुड़ पा रही हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आप अपने प्रस्तुत से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका। मुझे दिल्ली में दोहा सम्राट प्रदान किया था एक संस्थान ने, मैसेज आया जी। और इसीलिए लोग मुझे दोहाकार के रूप में ज्यादा जानते हैं। मैं भी आपको दोहा छंद के बारे में ज्यादा जानती हूँ। वैसे सभी चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानती हूँ, जो भी आप लिखते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ती हूँ आदरणीय। बाल साहित्य भी लिखा है, गीत लिखे हैं, गजलें लिखी हैं। संस्मरण की एक किताब है, बाबा नागार्जुन के संस्मरण है। बाबा नागार्जुन मेरे पास जो है कई बार रहे हैं और भरपूर उनको सुना है, उनकी सेवा की है। खैर कोई बात नहीं, कुछ दोहे प्रस्तुत देता हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय। सबसे पहले एक दोहा आजकल के लेखकों के नाम, कवियों के नाम, साहित्यकारों के नाम, बस इशारों में समझे। लिख करके आलेख को अनुच्छेद में काट, हल्दी लगे न फिटकरी,
इनको लिख दो कि हल्दी लगे न इनको फिट लिख दो कि आप करी, मत सुनाइएगा, कविता लेकिन लिख बने सकते हैं तो लिखिए। विराट। चुके हैं ना वो, कि मेरा स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम साथ साथ चल रहा देखिए कुछ दोहे और देख ये लीजिए। नहीं भाई, इनकी बात मैं कर रही हूँ अविनाश। झूम रहा है हर्ष से, बस। झूम रहा है हर्ष से, अब संपूर्ण समाज, आशाएं मन में बढ़ी नए साल से आज। और मुझको नूतन वर्ष से कहनी है ये बात, आशाओं पर हो नहीं कभी इन्हीं शब्दों से पूछो। तुषारापात। वाह, साल पुराना दे गया कुछ खुशियां अवसाद, लेकिन नूतन वर्ष में होमे नहीं फसाद। वाह, नए साल में अब हमें ऐसी है उम्मीद, सीमा पर होंगे नहीं अपने वीर शहीद। वाह, तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। पढ़ता ही जाऊंगा तो है। ये अभी कल विश्व हिंदी दिवस था, समय हो तो एक छोटा सा गीत सुनिए। जी जी आदरणीय, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। साल पुराना बीत रहा है, कल की बातें छोड़ो, फिर से अपना आज संवारो, संबंधों को जोड़ो। बिल्कुल सही। और बहन जी आप हरिद्वार से हैं तो जी देखिएगा ये छंद। आओ दृढ़ संकल्प करें, गंगा को पावन करना है, हिंदी की बिंदी को माता के माथे पर धरना है। और जिनसे होता अहित देश का, उन अनुबंधों को तोड़ो, फिर से अपना आज संवारो, संबंधों को जोड़ो। नए साल में पनप न पाए उग्रवाद का कीड़ा, तो फिर ओके। और जननी जन्मभूमि की खातिर आज उठाओ साढ़े 7 बजे बीड़ा। पथ से जो भी भटक गए हैं उन लोगों को मोड़ो, फिर से अपना आज संवारो, संबंधों को जोड़ो। और अंतिम बंद है, बहुत खूब। मानवता की बगिया में इंसानी पौध उगाओ, खुरपी करके हाथों में खरपतवार हटाओ, रस्म रिवाजों के थोथे अब चाल चलन को तोड़ो, फिर से अपना आज संवारो, संबंधों को जोड़ो। और जाते जाते एक दोहा जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जी जी जी, कौन स्वागत सा है सुना आदरणीय। बता। हाँ, पता नहीं क्या सुनाना चाह रहा था, विस्मृत हो गया, खैर सुनाता हूँ। गधे नहीं खाते जिसे तंबाकू वो चीज, खान पान की मनुज को बिल्कुल नहीं तमीज। नाम आप सब बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब, ऐसे बहुत ही आपको दोहा सम्राट नहीं कहते हैं, आपके दोहों में बहुत वजन है, बहुत वजन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आज से नहीं है, काफी सालों से मैं सुन रही हूँ कि बहुत और देखिए वजनदार। और देखिए एक और बात जी हुआ। जी जी, स्वागत है आदरणीय। एक तो वही सुनाना चाह रहा था, जी जी एक जी, मुखी रुद्राक्ष तो मिलना है आसान, लेकिन दुर्लभ जगत में एक मुखी इंसान। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आजकल तो वाकई बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, एक मुखी इंसान बहुत मुश्किल है। मिलते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं आदरणीय।
बहुत सुंदर आपने अपने दोहे भी सुनाए आदरणीय, जो बहुत ही अर्थपूर्ण। कहते हैं ना, गागर में सागर भर देते हैं आप, वाकई। और आपके दोहे सुन सुन करके, और हमारे दो अतिथि वीना शर्मा जी तो ऑनलाइन हैं, लेकिन उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है, और कुसुम दत्ता जी तो नहीं आ रही हैं। वो किसी प्रोग्राम को छोड़ करके आई थी, फिर वहां वापस चली गई हैं। तो आदरणीय सतीश गुप्ता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें आदरणीय। जी धन्यवाद फिर आपका। और जैसे कि मैंने बताया था कि स्कूल कॉलेज समय में भी मैं लिखता था उस समय, और उसके बाद कोई 40-45 साल का समय निकल गया, कुछ नहीं लिखा, फिर लिखना शुरू किया। तो उस समय या जब भी ऐसा होता है कि कोई युद्ध होता है हमारे साथ, चाहे चीन का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जी। या कुछ घटनाएं जैसा भी पहलगाम में हुई, हम्म। तो इस कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश प्रेम का जज्बा जागृत हो जाता है, और हम उसी तरह सोचते हैं या उसी तरह लिखते हैं। तो उस समय लिखी थी मैंने कि वो देश के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ये आप भी सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं, जितने भी रचनाकार हैं, आप दुबई में बैठ के सोच रही हैं, आपके साथी जो दुबई में या अबू धाबी में, दूसरे देशों में बैठ के अपने भारत के बारे में सोचते हैं, अपने मातृभूमि के बारे में। तो यही लिखा मैंने, जन्मदात्री इस माटी का सम्मान करें, जन्मदात्री इस माटी का सम्मान करें, सर्वप्रिय है जो हमें उस देश का गुणगान करें, सर्वप्रिय है जो हमें उस देश का गुणगान करें। आजाद हिंद से हो सिपाही, आजाद हिंद से हो सिपाही, देश की सेवा की कर जाएं, सेवा देश की कर जाएं, मोह रहे न तन का, प्राण न्यौछावर कर जाएं, मोह रहे न तन का, प्राण न्यौछावर कर जाएं। गुलशन बन जाएं हम देश में आती बहार के, भारत माँ के लाल हैं हम, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। बहुत सुंदर। मातृभूमि के जन जन को नूतन जीवन दान करें, मातृभूमि के जन जन को नूतन जीवन दान करें, पाठ पढ़ाएं ऐसा उनको, भारत पर अभिमान करें। हटे ना पीछे कभी भी हम, काम निराला कर जाएं, हो जाएं चाहे शहीद, नाम देश का अमर कर जाएं। बन जाएं वंशज हम डोली उठाते कहार के, उठाएं खुशहाली की डोली फिर, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। सर्वत्र देश का नाम हो ऐसा हम अभियान करें, सर्वत्र देश का नाम हो ऐसा हम अभियान करें, सर्वमुखी प्रतिभा फैले जग में ऐसा हम अरमान करें। आभा से हो जाए पूर्ण, सेवा ऐसी करती जाएं, आभा से हो जाए पूर्ण, सेवा ऐसी करते जाएं, सुवासित हो उपवन ये, खून से इसे सींचते जाएं। माझी न बन जाएं कहीं हम, माझी न बन जाएं कहीं हम, नदिया की मझधार के, नैया देश की पार करें हम, धरती कहे पुकार के, धरती कहे वाह पुकार वाह के। वाह वाह वाह। अंत बहुत में, बहुत खूब जी। वीर शहीदों ने सींचा इसको, हम इसकी रखवाली करें। वीर शहीदों ने, देखिए, वो तो अपने प्राण न्यौछावर कर गए देश के खातिर, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। वीर शहीदों ने सींचा इसको, हम इसकी रखवाली करें, संपन्नता से हो जाए पूर्ण, फिर हम रोज दिवाली करें, फिर हम रोज दिवाली करें। बिल्कुल। ना रहे भूख कहीं भी, अन्न इतना उपजाएं, आंख उठाए दुश्मन जो सीमा पर डट जाएं। गीत गाएं फिर हम खुशहाली की नौका विहार के, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल। गीत गाएं फिर हम खुशहाली की नौका विहार के, भारत माँ के लाल हैं हम, धरती कहे पुकार के, भारत माँ के लाल हैं हम, धरती कहे पुकार के। जी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। भारत माँ के लाल है हम, धरती कहे पुकार के। वाकई अपने देश से, अपने देश की मिट्टी से हम कितने जुड़े हैं,
इतनी ज़्यादा हम कहीं भी हैं, जैसे हम विदेश में हो या कहीं भी हों, लेकिन अपने देश और अपने देश की मिट्टी और अपने देशवासी और वहाँ के सारे त्योहार, जबकि वो सारे त्योहार हम भारतीय जहाँ-जहाँ भी जिस भी कंट्री में हैं, मनाते हैं वो सारे त्योहार। लेकिन फिर उस त्योहार को मनाने में भी हमने अपने देश के त्योहार को याद करते हैं कि हम वहाँ पे ऐसे करते थे, हम वहाँ पे ऐसे करते थे। ये है सच कि कभी-कभी सारी सुविधाएँ वहाँ के हिसाब से हमें नहीं मिलती हैं बाहर विदेशों में, लेकिन जितनी भी मिलती हैं, उन सब सुविधाओं को लेकर के हम त्योहार ज़रूर मनाते हैं और अपने बच्चों को ज़रूर बताते हैं और अपने देश को हमेशा याद करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति कि शहीद जो हो गए, जो हमें आज़ादी दे गए, तो उस आज़ादी को बरकरार करने की शक्ति हम में होनी चाहिए। हमें अपने देश से इतना प्यार होना चाहिए कि उस आज़ादी को हम बरकरार रखें और हमेशा बनाए रखें। बहुत सुंदर प्रस्तुति। वीना शर्मा जी, क्या आपसे आग्रह करूं या आप अभी नहीं बोल पाएंगी? वीना जी, हाँ है। चलिए, तब तक आपकी एक और रचना हम सुन लें। जी वो जी, आती है स्वागत तब तक। जी जी, चलिए। हाँ, फिर मैं अपनी सुनाती हूँ जब तक वो जुड़ती हैं। स्वागत। हाँ, 12 मिनट बकाया है अब। हाँ, चलिए, मेरी बहुत पुरानी रचना है। शायद मैंने जब लिखना शुरू किया होगा, मतलब रिटायरमेंट के बाद, तो 20-25 साल पुरानी हो सकती है। तो तब की ये रचना है, तो मैं आज वो मुझे मिल गई, तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी लिखी तो बहुत है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, सागर की गहराई से, कलियों की अंगड़ाई से, भौरों के गुंजन से, आंखों के अंजन से, जुल्फों के बादल से, सावन के आंचल से, बारिश की बूंदों से, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, सागर की गहराई से, कलियों की अंगड़ाई से, भौरों के गुंजन से, आंखों के अंजन से, जुल्फों के बादल से, सावन के आंचल से, बारिश की बूंदों से, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है। परीक्षा मत ले, आवाज देना, जिंदगी परीक्षा मत ले, आवाज देना, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। गिर के तुंग शिखर से, अविरल नदियों के संगम से, चारों दिशाओं से, ऋतुओं के मंजर से, पंख पखेरु से, व्योम के विस्तृत चमन से, सुबह के झरोके से, सुन लेना मेरी आवाज। ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है। कहाँ कहाँ से नहीं पुकारा, दरो दीवार से, महफिल गुलजार से, ख्वाबों के चमन से, मन के रंजो गम से, खौफनाक मंजर, तूफानी दिल, समंदर, टूटे जज्बातों से, सिसकती रातों से, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है। दरो दीवार से, महफिल गुलजार से, ख्वाबों के चमन से, मन के रंजो गम से, खौफनाक मंजर, तूफानी दिल, समंदर, टूटे जज्बातों से, सिसकती रातों से, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा है। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना होगा, ये जिंदगी से ही मेरा क्वेश्चन है। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना होगा, हमने पुकारा है अक्सर तुम्हें इसी नाम से। फिर जिंदगी क्या जवाब देती है? तो फिर सुनो, मैं तो तुम्हारे संग संग, साथ साथ, हर मोड़ पर, हर राह के हर छोर पर, बिना मेरे तुम कहाँ मेरे साथ हो, मैं जिंदगी और तुम न हुए कभी जुदा। जिंदगी ने जवाब दिया कि फिर सुनो, मैं तुम्हारे संग संग, साथ साथ, हर मोड़ पर, राह के हर छोर पर, बिन मेरे तुम कहाँ मेरे साथ हो, मैं जिंदगी और तुम न हुए कभी जुदा, न होंगे कभी जुदा, क्योंकि तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, फलसफा जिंदगी का छुपा ही कहाँ है, तुम और हम साथ साथ, तुम और हम साथ साथ, तुम और हम साथ साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतनी बस पुरानी रचना जिंदगी मैंने के आज साथ सुनाई। साथ, जिंदगी के साथ साथ, जिंदगी के साथ साथ हम चले जा रहे हैं, बिल्कुल। और एक समय वो आएगा जब हम जिंदगी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, जिंदगी के साथ साथ ही चले जाएंगे, हमारे साथ तो जिंदगी भी हमारी चली जाएगी। जी। तो जिंदगी को साथ साथ ही लेके जाएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि वीना जी नहीं आ पा रही हैं। चलिए, कोई नहीं, आपसे आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी, आपसे रिक्वेस्ट करूं कोई छोटी सी रचना सुनाने के लिए। मैं तो जाऊंगा, थोड़ा जी सा सुनाऊंगा। जी जी जी, स्वागत है आपका। राजनीति में हो गए
सारे कौवे हंस, बाहर से गोपाल हैं, भीतर से हैं कंस। वाह वाह, बिल्कुल हाँ, सही। ये बोलने की बात है। और आजकल के माहौल पे कुछ बन रहे हैं तो ये सुना देता हूँ, दिमाग में जी जी। बैठ गए हैं। सूखा पाला पड़ रहा, फसल रही है सूख, लगती अधिक गरीब को कंगाली में भूख। और एक दो अजीब तरह का, धूप नहीं नभ में खिली, अंग ठिठुरता जाए, सर्दी में अच्छी लगे, गरम गरम ही चाय। वाह, सुनाता हूँ। जिसमें हित होता निहित, जिसमें हित होता निहित, वो होता साहित्य, जीवन देने के लिए उगता है आदित्य। बहुत सुंदर, बहुत बन गया सुंदर। तो पूरब से होता शुरू नूतन जीवन सत्र, दिनचर्या के भेजता सूरज लिख कर पत्र। वाह, बहुत खूब। दुनिया में सबसे बड़े, मुझे इशारा कर देना, नहीं तो मैं पढ़ता जाऊंगा। जी दुनिया जी। में सबसे बड़े मात पिता आचार्य, सबको जीवन के यही सिखलाते हैं कार्य। बहुत खूब, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय सतीश गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी छोटी सी जी कोई जी, स्वागत है कविता सर। सुनाए आदरणीय। स्वागत है जी, आपका। मैं एक और रचना प्रस्तुत करता हूँ। हासिल न हुआ। क्या होता है कि बहुत कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, जी लेकिन नहीं मिलता हमें और हम मायूस हो जाते हैं। तो इसी बारे में लिखा है, जो हासिल न हो सका आखिर उसका मलाल क्यों करें। जो हासिल न हो सका आखिर उसका मलाल क्यों करें। हम खुद अपने आप से सिमट जाएं, ऐसा हाल क्यों करें। बिल्कुल। बहुत जो बढ़िया। हासिल न हो सका आखिर उसका मलाल क्यों करें। हम खुद अपने आप में सिमट जाएं, ऐसा हाल क्यों करें। तमन्ना तो हर किसी की होती है बहुत कुछ पाने की। तमन्ना तो हर किसी की होती है बहुत कुछ पाने की। ना मिले तो जरूरत है अपने आप को समझाने की। ना मिले तो जरूरत है अपने आप को समझाने की। मुसाफिर को कहीं मुसाफिर को जाना कहीं है, लेकिन कहीं और जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मति भ्रम होता है, जी जो करना होता है उसके बजाय दूसरा करते हैं हम। मुसाफिर को जाना कहीं है, लेकिन कहीं और जाएंगे। इस तरह भटकेंगे तो आखिर मंजिल को कैसे पाएंगे। कैसे पाएंगे। इस तरह भटकेंगे तो आखिर मंजिल को कैसे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, किस्मत में नहीं था। अब ये किस्मत को कोसने की बात हो जाती है कि भैया किस्मत में नहीं था, हम क्या कर सकते हैं। तो यही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, किस्मत में नहीं था, लेकिन सच तो यह है कि जितना करना था किया नहीं था। जी जी जितना जी, करना बिल्कुल था बिल्कुल। किया नहीं था। बिल्कुल सत्य। मौसम आते हैं, जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। यस, दिन होता है रात, रात होती है दिन, धूप छाँव। मौसम आते हैं, जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। सूरज और चंदा रात को दिन, दिन को रात बनाते हैं। सूरज और चंदा अ, रात को दिन, दिन को रात बनाते हैं। समय कभी भी स्थायी रूप से कहीं नहीं जाता है। समय कभी भी स्थायी रूप से कहीं नहीं जाता है। जो कर्म करता है उसका फल अवश्य पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान इंसान जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल उसको मिलेगा। जो ये सोचते हैं कि ये तो हमें हासिल नहीं होगा, जो ये सोचते हैं कि यह तो हमें हासिल नहीं होगा, तो मानिए
तो मानिए कि वह हासिल करने के काबिल नहीं होगा, तो मानिए वह हासिल करने के काबिल नहीं होगा। बहुत खूब, ये थी एक बहुत छोटी सुंदर, सी बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अर्थपूर्ण, बहुत सुंदर। संदेशात्मक प्रस्तुति आपकी बहुत। वो कहते हैं ना कि आसमान के सितारे तो सभी तोड़ के लाना चाहते हैं, आसमान के सितारे तो सभी तोड़ के लाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने की कोशिश उस हद तक करना भी जरूरी है ताकि हम तोड़ के ला सके। बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी, बहुत खूबसूरत। और मंच के उस पार से हमारे काफी साहित्यकार बंधु जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत कर लूं मैं। आदरणीय अस्थाना महेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत आपका, हार्दिक स्वागत कर और प्रशंसा करते जा रहे हैं आप सभी। आदरणीय शास्त्री जी नमस्कार। अमृत बिसारिया जी, बहुत सुंदर मंच संचालन, देश की नैया पार करें, बहुत खूबसूरत आयोजन। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं। बोधिसत्व जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। नव संकल्प काव्य गोष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद आदरणीय। और सभी साहित्यकार प्रशंसा कर रहे हैं, कोई नाम यदि मुझसे छूट गया है, शिवांगी सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और बाई चांस प्लीज किसी का नाम यदि मुझसे छूट गया हो तो आप हमें माफ करिएगा। और आगे बढ़ते फिर हुए उतनी जी, छोटी कविता एक और सुना दूं यदि आपको अनुमति हो, समय है क्या? समय 2 मिनट है आदरणीय। अच्छा चलिए अच्छा, सुना दीजिए, ठीक है, छोटी सी सुना दीजिए, 2 मिनट है, कोई नहीं। छोटी सी है बस। जी जी, वो स्वागत जो है। अभी सुनाई मैंने, जो जी हासिल नहीं हुआ, उससे संबंधित दूसरी रचना है ये। जी 2 कदम और, बस 2 कदम और चलते तो मंजिल मिल ही जाती, यूं मायूसी बेशर्मी दिल में घर नहीं कर पाती। मगन रहते हैं हम और करते हैं सिर्फ धर्म की बातें। देखिए यहाँ भी धर्म और कर्म की बात आ रही है। जी जी मगन रहते हैं हम और करते हैं सिर्फ धर्म की बातें, अज्ञान प्रायोगिक होने को क्यों नहीं करते हम कर्म की बातें, प्रायोगिक होने को क्यों नहीं करते हम कर्म की बातें। अज्ञान से बने रहे, लक्ष्य तो कोई तय किया नहीं, क्या करना है कैसे करना है निश्चित किया नहीं। जीवन नहीं मिला है केवल जीवन जी जाने को, जीवन नहीं मिला है केवल जीवन जी जाने को। जीजी विषा से अग्रसर हो सफलता पा जाने को। डर डर कर कदम रखने से मंजिल से दूर रह जाओगे, डर डर के कदम रखने से मंजिल से दूर रह जाओगे। फूंक फूंक कर कदम रखिए तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। हौसला बढ़ाकर रखिए कदम दर कदम बढ़ाते जाइए, हौसला बढ़ाकर रखिए कदम दर कदम बढ़ाते जाइए। जिस मंजिल की तलाश है तब उसे अवश्य पाइए, तब उसे अवश्य ही पाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत जहाँ चाह वहां रहा, ये मुहावरा भी है ना, जहाँ चाह वहां रहा। और वाह, राह तो अपने आप बनती जाइए, आप अपने अंदर वो चाहत पैदा करिए और उस पे चले। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना आदरणीय आपकी। और बढ़िया हमारे गोष्ठी। कुछ और साहित्यकार भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत सत्कार। और बोधिसत्व कस्तूरिया जी भी बहुत लिखते जा रहे हैं प्रशंसा में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, अपनी सुंदर सुंदर मंगल कामनाओं से मंच को उत्साह प्रदान करने के लिए। हर कवि आतुर है कुछ सुनने को, हर श्रोता की चाहत है काफी कुछ सुनाने की। ऐसा लगता है ना कि समय कम हो जाता है, समय काश कुछ और होता तो हम और आगे सुनते और सुनाते। काफी सुनने सुनाने के लिए है, पर समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम मैं अपने अतिथियों की शुभकामनाओं को अपने अंतर्मन में समेटती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय निकालकर अपने सुंदर कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई और आज की शाम को यादगार बनाया। साथ ही मैं अपने श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने सुंदर कमेंट से हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन किया
और इस शुभ घड़ी की बेला में अपने कमेंट से मंच को कृतार्थ किया। आपकी उपस्थिति और सराहना से हमारे उत्साह को बढ़ाया। पुनः धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। विनम्रता पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए। आप आज अपना कर देखिए, सब कुछ कितना सुहाना है। अपना कर देखिए, सब कुछ कितना सुहाना है। रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए, और मिठास मिलाइए, और मिठास मिलाइए। अंत बहुत में बहुत आभार कि आपने आपने हमें बहुत आमंत्रित किया। आप और बहुत शास्त्री बढ़िया जी के कोशिश हो गई। शास्त्री जी के आपको दोहे आपकी सुन हार्दिक करके तो शुभकामनाएं। वाकई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी जुड़े। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं। फिर सभी विदा लेते हैं, कल मिलकर नूतन सृजन कर इतिहास नया रचने के लिए, और इसी मंच पर एकत्रित होकर कुछ और सुनने सुनाने के लिए। खुश रहिए, खुश रखिए। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।